नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हिंदी के जितने भी आपके पेपर के प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हमने ऑलरेडी आंसर उनका कर दिया है। और ये PDF फाइल साथियों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको कक्षा 5वीं के लिए जो भी सब्जेक्ट आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया या फिर आपका मैथ का हो गया, सारे सब्जेक्टों की जो मॉडल पेपर हो गए या फिर बोर्ड ने जारी किया है पेपर, सभी आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उनको ले सकते हैं और वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उनको जाना जाता है लोहा पुरुष के नाम से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ब का चुनाव करना है। और परीक्षा में भी आपको जो कॉपी मिलेगी ऐसी ही मिलेगी, आपको ऐसा ही आंसर लिखना है। अगला है, धरती किसके साथ जाती है? रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो धरती जो रेखांकित शब्द किया है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो धरती को पृथ्वी के समक्ष माना है। तो यहाँ पे ब नंबर का आंसर हमारा सही रहेगा। आगे देखिए, लड़के ने किसका सामान घर पहुँचाया? आपने एक लड़के और पिता की कहानी पढ़ी होगी, आपको पढ़ाया होगा। तो किसका सामान उन्होंने घर पहुंचाया था? तो उन्होंने एक सेठ जी का सामान है वो घर पहुंचाया था, जिनके बदले उसको 1 रुपया मिला था। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। लड्डू खाने में सफल हुए। तो दोस्तों आपने दानव और राक्षसों के बारे में, यानी कि जो प्रजापति थे, देवता थे, राक्षस थे, उनकी एक कहानी आपको पढ़ी होगी हिंदी में। तो जो उनको लड्डू खाने का जो टास्क दिया गया था उसमें कौन सफल होते हैं? तो साथियों उसमें जो है वो देवता सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सामने, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए इस प्रकार से ये टास्क पूरा किया, क्योंकि कौनी मोड़नी नहीं थी, इस प्रकार से आपने पढ़ा था, जबकि राक्षस जो थे वो लड्डू को उछाल उछाल के खा रहे थे। अगला देखिए, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो साथियों लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई रहती है, उसी को बोला जाता है। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई थी। तो ये आपको यहाँ पे आंसर के रूप में लिखना होगा। अगला देखिए, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसमें आप लिखेंगे कि भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषता जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया गया? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि सरदार ने सूर्य को अर्घ्य देते समय भग्न सोमनाथ की परछाई समुद्र के जल में देखी। उसी समय उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लिया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते हुए उन्होंने सरकारी गोश से करवाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना होगा। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है वहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है और ये टोटल 8 नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो गद्यांश वाले प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए करना है और आपको टोटल 8 के 8 नंबर लेना है इनसे। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ना आगे, हम रोज़ाना नहाएं, हमारे शरीर पे मैल नहीं जमने देना चाहिए, मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, शौच के बाद साबुन से हाथ धोए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु होते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पे ये सुरक्षा की बात की गई है, शारीरिक। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए स्वस्थ तन सुखी जीवन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या कहा? तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोए, रोज़ाना नहाना चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। तो ये बातें कही गई। अगला है, हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो देखिए गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं, अतः धुले और साफ कपड़े हमें पहनना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे, सुबह उठकर शाम को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। तो ये यहाँ पे करना होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त को दोस्तों आज़ादी का दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा।
शिक्षक दिवस है और महिला दिवस है, ये कब मनाए जाते हैं आप लोग कमेंट करना भाई। महिला दिवस जो कि आपको पता है राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, कब 8 मार्च को। शिक्षक दिवस आप कमेंट करके बताएंगे भाई, है ना, स्कूल में मनाया भी जाता है। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आज की कल की एक एक पल की। तो यहाँ पे जो दिया गया इसमें से हमने लिखा पल की। रईमन दागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, तो यहाँ पे ये छिटकाए लिखना है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर लहराता है, तो यहाँ पे तिरंगा लहराता है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कॉलम ए और कॉलम बी, इनको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे धरती, तो धरती का मिलान किससे हो जाएगा, पृथ्वी से, तो इसके सामने लिख दिया पृथ्वी। बंधन का बांधना से हो जाएगा, मानव का मनुष्य का, सजाना का सुंदर बनाना, धरा का पृथ्वी और संदेश का सूचना। इस प्रकार से मिलान करना है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए ये बंधना, मानव का क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा इस प्रकार से, सजना का सुंदर बनाना, धरा का पृथ्वी हो जाएगा, संदेश सूचना, इस प्रकार से। अगला देखिए यहाँ पे नया समाज बनाए, कविता में कैसे समाज के निर्माण की बात कही गई है। तो इसमें बोला गया है कि इस कविता में ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, देश को सबल बनाएं और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में समाज के सभी लोग सुरक्षित एवं खुश रह सकते हैं। तो इस प्रकार के समाज की बात की गई है। अगला देखिए यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है जो कि हो जाएगा पंकज। तो यहाँ पे आपको लिखना है पंकज। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद करना होगा। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, रमेश के व्यवहार से उसके पिता पानी पानी हो गए। आंखें दिखाना मतलब क्रोध जताना, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो जैसा भी आपको याद कर रखा है आपने वैसा भी आप लिख सकते हैं भाई। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि राम नौकरी लगकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। देखिए निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। प्यासा, तो प्यासा कौवा घड़े के पास गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण रूप में बन गया। धनी, धनी व्यक्ति कार से उतर रहा था। गुलाबी यानी कि लड़की ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए शब्द बनाने हैं। विपरीत का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब विलोम शब्द। कुरूप का हो जाता है सुंदर, रंग का हो जाता है राजा, रंग का मतलब होता है भिखारी, एक प्रकार से क्या होता है, भिखारी, ठीक है। कोमल का कठोर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर निकला है, यानी कि जो स्त्रीलिंग है उनको पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। सांप का सापिन, मुर्गी का मुर्गा, हंस का हंसनी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी देखिए यहाँ पे लालची कुत्ता और रोटी, हाथी और चींटी, सोने का अंडे देने वाली मुर्गी और किसान। तो यहाँ पे देखिए लालची कुत्ता और रोटी की कहानी है, वो यहाँ पे पेस्ट किए मैंने, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको और ये आपको लिखना होगा। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे बधाई पत्र। प्रिय मित्र जितेंद्र, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो और 80% अंक प्राप्त किए हैं। तुम्हारी सफलता के लिए मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई भेज रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भविष्य में किसी प्रकार सफलता मिलती रहे। तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम और छोटी बहन शिल्पा को प्यार, तुम्हारा मित्र अनूप। इस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग पहेली आपको दी जाएगी जिससे कि कुछ आपको पूछे जाएंगे वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे एक वर्ड पहेली आपको दे दी गई है, ये वाली आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक लड़की का नाम है, तो इसमें से आपने उठाया कि सरला एक लड़की का नाम हो गया। बूढ़े व्यक्ति का सहारा, तो लाठी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है लाठी, ठीक है। सरला की बात करें तो सरला कहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये वाला लिखा गया है। इस प्रकार से आपको वर्ड बनाना है। एक भाषा, अब भाषा क्या हो गई, मराठी, तो यहाँ पे आप छाटेंगे कि मराठी कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ से देखिए ये लिखा गया है मराठी, ठीक है। विशिष्ट गायन का प्रकार राग हो जाएगा। युद्ध का समानार्थक शब्द समर हो जाएगा। एक पशु का नाम गज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, जिसमें आप परोपकार का महत्व बता सकते हैं, वर्षा ऋतु या मेरा मित्र। तो यहाँ पे देखिए परोपकार का महत्व के बारे में दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये पूरी चीज़ें दोस्तों आपको ऐप पे PDF फाइल मिलेगी जहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं वहाँ पे भी, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके विद्यालय में कुछ छात्र नल को खुला छोड़ देते हैं जिससे जल का दुरुपयोग होता है, आप इन्हें किस प्रकार समझाएंगे।
तो देखिए, विद्यालय में जल का दुरुपयोग करने वाले छात्रों को समझाएंगे कि हम जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल का सदुपयोग करना चाहिए, टंकी के नलों को खुला छोड़कर उसे व्यर्थ में फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कल पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, हमारे दैनिक कार्य नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार से सड़क पार करते समय किन सावधानियों का आपको ध्यान में रखना है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, रट लेना ऐसे कैसे, ठीक है, ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये कक्षा 5वीं के लिए जो आपका पेपर था वो मैंने यहाँ पे बता दिया, हिंदी विषय का, जो कि बोर्ड की तरफ से भी जारी हुए हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के पेपर अपलोड किए गए हैं, तो आप उनको भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, और PDF फाइल टेस्ट वगैरह के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।